friends, welcome to my YouTube channel Quick Learning, and here I am going to explain the next part of Jainism and Buddhism. So in Jainism, the core principle of Jainism was ahimsa. Ahimsa means non-violence, यानी कि not injured to any person, any animal, any plant and even any माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। और इसी बात को ध्यान में रख करके जैन भिक्षु अपने पैरों पर स्लीपर्स भी नहीं पहनते थे, फुटवेयर्स भी नहीं पहनते थे कि जमीन में रहने वाले वो जीव जंतु जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, उनकी भी जान की सुरक्षा के कारण ये लोग अपने पैर पे फुटवेयर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। जैन भिक्षु अपने आप को सेफ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी बचाने के लिए अपने नाक में एक वाइट कलर का क्लॉथ लगाते थे ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके नोस्ट्रिल्स के बालों में फंस के मर ना जाए, यानी उनसे अहिंसा ना हो जाए। दूसरी बात है नॉन फेथ इन द यज्ञ सेक्रीफाइसेस एंड द रिचुअलिज्म, यानी जैन धर्म किसी भी धार्मिक कर्मकांड को बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। कोई भी रिचुअल सेरेमनीज है या सेक्रीफाइसेस है, इन सब को इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था। इन्होंने ब्राह्मणवाद को भी रिजेक्ट किया था और माना था कि इस धरती पे सभी कोई समान है, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है। तो अननेसेसरी जितने भी रिचुअल्स थे इन सब को इन्होंने रिजेक्ट किया। द जैन स्टॉप्ड परफॉर्मिंग दीज प्रैक्टिसेस, यानी कि जो सेक्रीफाइसेस की प्रैक्टिस थी, बिकॉज दे अडॉप्टेड अहिंसा। तो सेक्रीफाइसेस की प्रैक्टिस तो ये लोग अपने धर्म में बिल्कुल इसमें कई स्थान ही नहीं था। उसके बाद बिलीव इन इक्वालिटी, यानी जैन धर्म सभी लोगों को समान मानता था। किसी भी धर्म में जाति पात का कोई भी स्थान नहीं था। यहाँ तक कि जैन धर्म में उन लोगों को शामिल किया गया जो कि निचली जाति के थे, यानी जैन भिक्षु भी निचली जाति के लोग बने। यहाँ पे महिलाओं को भी समान अधिकार था, महिलाएं संघ में शामिल हो सकती थीं और पूजा पाठ करके जैन भिक्षुनी बन सकती थीं। और जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको यहाँ के मंदिरों में जाने की पूरी परमिशन थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था जैन धर्म के लिए मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि इस डेथ और बर्थ की साइकिल से आजाद होना। जैन धर्म में कहा गया कि इंसान का जन्म इस धरती पर होता है कई सारे वर्ग को परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद उसके कर्म ऐसे होने चाहिए ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो।